दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 16 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों से लेस सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई प्रशासनिक काम अपने जिम्मे ले लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि मुझे न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में विश्वसनीयता का अत्यधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है। मसलन तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह जानते हुए भी कि उनकी पदोन्नति की मंजूरी दे दी, जबकि 2 मामलों में अदालत उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। इस तरह न्यायपालिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपों को निमंत्रण दिया है। वैसे भी न्यायिक दायित्व निभाने वालों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास कोई उपाय भी नहीं है। जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, तब खुफिया मशीनरी से सारे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की खोज कर ली जाती थी। अब यह मानदंड नहीं रहा। पैरा, न्यायपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो कार्यपालिका और विधायिका की कीमत पर, और इस क्रम में यह संवैधानिक जांच परख और संतुलन की बेहतर व्यवस्था को क्षणित पहुंच रही है। भ्रष्टाचार के लगातार उभर रहे मामलों ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक पहल को रोककर रख दिया है। न्यायिक सक्रियता को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए संविधान में संशोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है। ताज़ा प्रस्ताव एक ऐसे संविधान संशोधन का है जिससे के द्वारा नेता को भ्रष्टाचार निरोध कानून के दायरे से बाहर ले आने की बात है। यह संवैधानिक संतुलन बहाल करने की जगह शायद नेताओं के बचाने का प्रयास लगता है। पैरा, जब तक नेता लोग खुद को बचाए रखने की कोशिश में जुटे रहेंगे, तब तक न्यायपालिका ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी। 90 के दशक में विधायिका अंदरूनी कलह से त्रस्त रही तो कार्यपालिका कमजोर पड़ी दिखाई रही थी। इन स्थिति में न्यायपालिका को जो जिहादी की भूमिका अख्तियार कर लेने का रास्ता साफ कर दिया है। उनके फैसलों पर पिट रही तालियों के बीच उनके सर्वशक्तिमान बन जाने के खतरे का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून से ऊपर रहना न्यायपालिका के लिए बड़ा आसान है। इसके लिए उसे कानून की व्याख्या अपने मकसद से करने भर की जरूरी है। महोदय, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं और यह दल अपने अपने सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर मूल उद्देश्यों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन
अपनाए जाते रहे हैं, उनमें हमें भिन्नता होने के कारण आंशिक सफलता ही मिल पाती है। इसलिए हमें ऐसे क्षण भी निकालना चाहिए जब सभी दल बैठकर समग्र विकास की सिलसिले में अपने विचारों के मध्य से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। तत्कालिक प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने संबंध में कहा है कि वे एक निष्कपट और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 16। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली डिक्टेशन की वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए।